कल हमने क्या क्या देखा है? यस, जेडीके क्या है, उसके बाद जेडीके क्या है, कंपाइलर क्या है, उसके बाद क्या देखा है? हाँ, बाइट कोड क्या है, बाइट कोड का फायदा क्या है, उसके बाद में क्या देखा? जेवीएम क्या है, उसके बाद में जावा के अंदर बाइट कोड डेवलप क्यों किया है। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद में कल हमने एक सिंपल कोड भी किया है, यस और नॉट? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा है? सिंपल कोड के अंदर कोड का क्या देखा है? डिस्क्रिप्शंस। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, ये सारी चीजें कल हमने क्या की है? यस, डिस्कस की है। उसके बाद में प्रोग्राम कंपाइल कैसे करना है, प्रोग्राम को रन कैसे करना है, ये भी सारी चीजें हमने कल क्या की है? डिस्कस की है। इज इट क्लियर और नॉट? यस। सो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, बट कल हमने जितना भी डिस्कशन किया है, जो भी आपको पढ़ाया है, इज इट क्लियर? वो सबको प्रॉपरली समझ में आ गया? यस और नॉट? पक्का? यस। और ग्रुप के अंदर नोट्स वगैरह शेयर कर देंगे। थोड़ा सा क्या होता है ना कि पूरा बैच को सेटअप करने में, सारे लोगों के लॉगिन्स क्रिएट करने में, यस और नॉट, एक दो दिन का थोड़ा सा क्या होता है, समय लगता है। इज इट क्लियर? बट चलिए आज हमें क्या देखना है? आई वांट टू डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स इन जावा। क्लियर? क्या देखना है? डेटा टाइप्स इन जावा। सो वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डेटा टाइप? क्लियर? अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ डेटा टाइप और व्हाई यूज अ डेटा टाइप इन अ कोड? बेसिकली डेटा टाइप का मतलब क्या है? हम यहां पे ऐसे कहेंगे कि डेटा टाइप मीन्स टू डिसाइड what kind of information or a data we want to use in a code called as a data type. देखिए, डेटा टाइप का मतलब क्या होगा कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको आपके कोड के अंदर कौन से टाइप का डेटा या कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ये डिसाइड करना, ये तय करना, उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? We can say data type means to decide what kind of information you want to use in a code. Like as example लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपसे कहा कि आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर आपको स्टूडेंट का नाम इनपुट करना है, आईडी इनपुट करना है, परसेंटेज इनपुट करना है, शो करना है। देन हाउ वी कैन मैनेज इट? अभी हमें पता है नाम अल्फाबेटिकली होगा, सो डेफिनेटली विल यूज अ स्ट्रिंग। मुझे पता है कि आईडी नंबर होगा जिसके अंदर पॉइंट नहीं होगा, सो व्हाट हैपन? विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू है तो आई यूज इंटीजर। मुझे पता है कि परसेंटेज फ्लोटिंग में है, पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे? फ्लोट यूज करेंगे। मतलब जब भी आप कोई कोड बना रहे हो तो इस कोड के अंदर आपको कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन यूज करनी है डेटा स्टोर करने के लिए, ये तय करना, इसे टेक्निकली क्या कहते हैं? डेटा टाइप्स कहते हैं। आई अंडरस्टैंड? यस और नॉट? सो बेसिकली वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। राइट? अगर हम जावा की बात अगर हम करेंगे तो जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप है गाइस? वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा। अभी दो टाइप के कौन से हैं? नंबर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एक है रेफरेंशियल डेटा टाइप। इज इट क्लियर? एक पहला जो डेटा टाइप है ये आपका क्या है? प्रिमिटिव है, और जो दूसरा डेटा टाइप है ये आपका क्या है? रेफरेंशियल। फिर सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ रेफरेंशियल डेटा टाइप? देखिए, अभी हमने बेसिकली ये कहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या है और रेफरेंशियल का क्या है, पहले हमें पता होना चाहिए। हमने कहा कि जावा के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप है। पहला डेटा टाइप कौन सा है गाइस? प्रिमिटिव है। दूसरा डेटा टाइप कौन सा है हमारा? रेफरेंशियल। इज इट क्लियर? सो वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? प्रिमिटिव का मतलब क्या है? याद रखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन्स those data type not store address of a memory, just able to store value or simple value in it, called as a primitive data type.
देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो डेटा टाइप अपने अंदर एड्रेस को स्टोर नहीं करता है, राइट, मतलब मेमोरी एड्रेस को स्टोर जो डेटा टाइप नहीं करेगा उसे हम टेक्निकली प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। लाइक एज इंटीजर, ये प्रिमिटिव है। अगर मैं यहां इंट लिखूं, इंट ऑफ ये, व्हाट इज दिस, दिस इज माय प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ वैल्यू रख सकता हूं, मैं इसके अंदर कोई भी मेमोरी का एड्रेस नहीं रख सकता, ये आपको ध्यान में रखें। इसीलिए इसे टेक्निकल वर्ड है प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाएगा। अभी रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एड्रेस, एड्रेस ऑफ मेमोरी कॉल्ड एज अ रेफरेंस। ये हम आगे जाके, जब हम एरे के आगे जाएंगे, तब मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि ये रेफरेंस वगैरह क्या होगा क्या नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? और हम कुछ दिनों के बाद वीकेंड में मैं आपको सी पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको जब पॉइंटर पढ़ाऊंगा तब आपको रेफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए, अगर आपको सचमुच लगता है कि जावा के अंदर रेफरेंस नाम की चीज बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर करनी है, याद रखिए, आपको सी के अंदर पॉइंटर अगर बहुत सही तरीके से आता है तो ही आप जावा के अंदर रेफरेंस समझ सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए हम एक वीक के बाद वीकेंड में सी और सी प्लस प्लस का ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हमने हमारे कोर्स में सी सी प्लस प्लस बीएस ऐड था, बट ये ड्यूरेशन बहुत लेंदी हो रहा है जावा का, बिकॉज वी रिक्वायर 9 months फॉर लर्न ट्रेन जावा। Yes or no? 5 months for only core Java. 4 to 5 months for only core. तो इसमें C C प्लस प्लस भी जब ऐड किया तो बहुत ही ड्यूरेशन क्या हो रहा था, लेंथी जा रहा था, इसीलिए मैंने वो सिलेबस से निकाला। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? ड्रॉबैक ये है कि इसमें से ऐसे कुछ चीजें हैं ना कि जो हम उसके बेस के हिसाब से ही समझ सकते, जैसे कि अभी हमें जावा में रेफरेंस समझना है। रेफरेंस के लिए जिन लोगों को पॉइंटर बहुत क्लियर समझ में आता है वो रेफरेंस के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसीलिए हम मे बी नेक्स्ट वीकेंड और उसके नेक्स्ट वीकेंड मैं आपको वीकेंड में सी और सी प्लस प्लस का प्रॉपरली ट्रेनिंग दूंगा। उसके 2-3 फायदे हमें होते हैं। एक फायदा क्या होता है पता है? कि हमारा बेस क्लियर होता है, लॉजिक क्लियर होता है। दूसरा फायदा क्या होता है पता है आपको? पता है आज भी लगभग अगर हम पूरे एक साल का ओवरव्यू करते हैं तो एक साल में कम से कम 15 से 20 कंपनीज ऐसे आती है, दे रिक्वायर ओनली सी सी प्लस प्लस एंड डीएस। इज इट क्लियर और नॉट? वो भी ऐसे नहीं है, 2-4 तो ऐसी कंपनी दे आर वर्किंग इन बैंकिंग डोमेन, बट दे रिक्वायर नॉलेज ऑफ सी सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर को तो आप स्किप ही नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। जैसे डीएस इज द हार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग और हार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस। जैसे विदाउट डेटा स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे लेवल के ऊपर अगर जाना चाहते हैं, अच्छे कंपनीज के लिए जाते हैं, तो 90% कंपनीज आर आस्किंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। इज इट क्लियर? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम ये रेफरेंस वगैरह क्या चीज है हम बाद में इन डेप्थ देख लेंगे। बट अभी याद रखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या है गाइस, बताइए। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि दो डेटा टाइप yes cannot store address of memory, just store a simple value called as a primitive data types. Is it clear my point? Yes or not? And what is the meaning of a reference data type guys? We can say referential data type का मतलब होता है कि those data type is able to store address of a memory called as a referential data type. जो डेटा टाइप राइट अपने अंदर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है, हम उसे टेक्निकली रेफरेंशियल डेटा टाइप कहते हैं। इज इट क्लियर? मतलब याद रखिए कि जो डेटा टाइप या जो वेरिएबल्स अपने अंदर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा वो रेफरेंस माना जाएगा। जो अपने अंदर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, सिंपल वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? सो चलिए अभी मैं आपको हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम इन डेप्थ देखेंगे कि प्रिमिटिव क्या है और रेफरेंस क्या है, यस, और उसके टाइप्स वगैरह देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे अगर ऐसे लिखा कंसीडर थिंक, मान लो अगर यहां पे अगर ऐसे लिखा कंसीडर इफ आई राइट हियर डेटा टाइप, यस और नॉट? सो इस डेटा टाइप के मेन कैटेगरीज कितने आते हैं? 2 ही आते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन डेटा टाइप। एक जो है ये क्या है? प्रिमिटिव। और एक क्या है? रेफरेंशियल। ये 2 टाइप के डेटा टाइप्स जावा के अंदर है। जस्ट वेट।
यस और नॉट। अभी प्रिमिटिव के अंदर अगर आप देते हैं तो वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव्स। एक होगा बुलियन, एक होता है कैरेक्टर, और एक होता है नंबर्स। तीन बेसिक। देखिए, जो सबसे पहला जो है ये क्या है आपका, बुलियन है। उसके बाद कैरेक्टर है, एंड उसके बाद है नंबर। अभी अगर हम नंबर की बात करते हैं, सो वी हैव सम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अभी नंबर के अंदर क्या क्या आएगा, याद रखिए नंबर के अंदर आता है बाइट, उसके बाद आता है इंटीजर, इज इट क्लियर, उसके बाद आता है लॉन्ग, राइट, शॉर्ट, फ्लोट एंड डबल। इतने हैं। अब देखिए नंबर की अगर आप बात करते हैं, यस और नॉट, तो नंबर में सबसे पहला जैसे अभी आप आइए इंट, इज इट क्लियर। उसके बाद नंबर के अंदर क्या आएगा आपका, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, फ्लो एंड डबल, ये आता है। देखिए मतलब प्रिमिटिव के मेजर तीन कैटेगरीज है। और ये जो सारे टाइप्स है आपके, दिस आर दी मेंबर्स ऑफ नंबर प्लेन्स। यस और नॉट। तो ये जो सारे डेट टाइप्स है, these are your primitive data types, is this clear everyone? ये सारे क्या है, प्रिमिटिव है। मतलब जिसमें एक भी डेटा टाइप के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करे, ये सिर्फ वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम आगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नाम के चैप्टर में जाएंगे, तब मैं आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस नाम के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब हम इन डेटा टाइप के बारे में इन डेप्थ में और डिस्कशंस करेंगे। बट नाउ वी आर इन सेकंड लेक्चर। यस सर, अभी हमारे दूसरा ही लेक्चर है प्रॉपर, है ना, इसीलिए हम ज्यादा अगर बहुत सारी चीजें अगर ये करेंगे तो हो सकता है कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जो हम उसी टॉपिक के ऊपर सही तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर। अभी देखिए दिस आर द सम ऑफ योर, क्या है ये, प्रिमिटिव। अभी रेफरेंशियल डेटा की बात अगर आप कर रहे हो गाइस, तो रेफरेंशियल के अंदर क्या क्या आता है, देखिए रेफरेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो रेफरेंशियल में देखिए वी हैव सम टाइप्स ऑफ रेफरेंशियल डेटा। जैसे रेफरेंशियल में आता है एरे, इज इट क्लियर। रेफरेंशियल के अंदर क्या आएगा गाइस आपका, एरे, उसके बाद क्लास, उसके बाद इंटरफेस, एंड वन ऑफ मोर डेटा टाइप दैट इज इनम। ये भी किस में आता है, रेफरेंशियल में है। सो वी कैन से दीज आर योर डेटा टाइप, राइट, ये रेफरेंशियल डेटा टाइप। इज इट क्लियर। अभी ने रेफरेंशियली क्यों कहते हैं हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल आपको याद रखना है दीज आर योर रेफरेंशियल डेटा टाइप्स।